दोस्तों, चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और हमारे मेहमान भी बस आया चाहते हैं। तो लीजिए जनाब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फ़ख्रिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद सुबह और 22 डिग्री की जाती गर्मी की तमाज़त मौसम ख़िज़ां आने की तैयारियां कर रहा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज हम जंग आज़ादी के मुजाहिद, रुमान परवर इनकलाबी शायर हज़रत मखदूम मोहिउद्दीन को उनकी 54th बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मखदूम साहब के छोटे बेटे मोहतरम जफर मोहिउद्दीन हैदराबाद से शरीक हुए हैं। इनका असल नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन कुर्जी था। आप 4 फरवरी 1908 1908 में अंदुल मेदक हैदराबाद रियासत में पैदा हुए थे और 25 अगस्त 1969 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आपका इंतकाल हुआ। सियासी दिल्ली में इंतकाल हुआ। दिल्ली में इंतकाल हुआ। माजरत, अच्छा। दिल्ली में इंतकाल हुआ और सियासी वाबस्तगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थी और अदबी वाबस्तगी तरक्की पसंद मुसन्निफीन के बहुत ही अच्छे कारकुन थे। आइए मखदूम साहब के एक मशहूर शेर से जफर मोहिउद्दीन भाई का इस्तकबाल किया जाता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 151st एपिसोड। मोहतरम जफर भाई, आदाब, मिजाज गर्मी कैसे हैं? कैसे हैं जान भाई आप? बिल्कुल। ये अल्लाह का हाँ, अल्लाह देखिए का सर। फजल है। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए कुछ नादिर और नायाब तस्वीरें जफर भाई से हमने हासिल की हैं, उसे हम शेयर करते हैं, फिर बात आगे बढ़ेगी। और ये जनाब, खुश आमदीद क़िबला। ये जवानी की तस्वीर। सब इस तस्वीर के बारे में बताएं। ये पेंटिंग बड़ी बहुत ही अच्छा, सॉरी, ये इस पे हम दोबारा आते हैं। और नहीं, ये तस्वीर रह जा रही। हाँ, ये पेंटिंग कुछ लिखा हुआ अफशा मोहिउद्दीन। तो ये किसने बनाया? एक एक आर्टिस्ट है, उन्होंने कटल मंडी में रहते थे। हाँ हाँ। जब अमजद बागी साहब नए आते उनके एडिटर थे। हम्म, जरा एहसन अली मिर्जा साहब भी थे, वो वहां पर बैठक होती थी तो पेंटर को बोले थे भाई कुछ मखदूम साहब की बनाओ। अच्छा तो अच्छा। जब वो बनाए। अच्छा, उनकी बनाई हुई। और ये जो है, ये मुजस्समा, माशाल्लाह आपकी तस्वीर भी जबरदस्त है। तो ये कहाँ है ये मुजस्समा? हैदराबाद में है? टैंक जी, ये टैंक बंद में है मखदूम साहब की पैदाइश के वक्त। अच्छा, ये गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से बहुत एक अच्छी। फंक्शन किया गया था, इसलिए उसको सजाया गया था। हम्म। ये जंग आज़ादी के मुजाहिदों की तस्वीर में पहली तस्वीर है मखदूम साहब की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी। ये उनका कलाम 1953। ठीक है। ये भी साहब एक बड़ी बिसात रक्स
ये मेरे ख्याल से ये खुदा बख्श लाइब्रेरी के उससे ये तस्वीर है, ये जी इम्पोर्टेंट है बहुत जी भी। या ये बहुत पुरानी थी गुलतर, वो किताब हाँ, मिल रही थी मेरे पास, ही किसी को दिया, फिर वो वापस न करे। ओह साहब, ये कुलियात है, सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसाते रक्स। ठीक है, good। इसके ऊपर बात होगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्टर था, तेलंगाना फाइटर मखदूम मोहिउद्दीन, इसके ऊपर बताइएगा आप। ये फर्स्ट डे कवर स्टैम्प भी जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो वंडरफुल। ये तस्वीर क्या है साहब, बताइए। ये मखदूम साहब की, उनके फ्रेंड के, जो उस पे मखदूम साहब ही ऊपर से नाम लिखे थे। अच्छा, इनसे दिख रहा है जी। किस जगह की तस्वीर है ये नहीं पता। नहीं नहीं, यहाँ की नहीं, वो बाहर की है। अच्छा जब रशिया वशिया के थे वहाँ की है वो। अच्छा, ये भी कुछ कॉन्फ्रेंस में गए थे, हाँ हाँ, उस वक्त निकलते हुए डेलीगेट जो निकल रहा था जब की है। वाह, ये तो लग रहा वर्कर्स के साथ रश। जी 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 हाँ। जी, बाहर की है ये भी। ये सारी बाहर की तस्वीरें हैं जी हाँ, गुड। ये सब कौन है, बहुत सी तस्वीरों में हैं साथ। जी हाँ जी, मेरे मुझे भी उतना आपको नहीं इल्म नहीं अंदाज, है कि बहुत पुरानी तस्वीर है ये। ये पुरानी तस्वीर जी मेरे हाँ। पास थी तो एल्बम में से लेके मैं डाल दिया। अच्छा पीछे अच्छा, भी उस फोटो के कुछ लिखे भी नहीं थे, नाम वाम कौन सा है वे क्या है। अच्छा अच्छा, ये सब दोस्तों के साथ बाहर की, गुड। ये तो हैदराबाद की ही तस्वीर लग रही। क्या है, इसमें राज बहादुर गौर साहब है भी, इंदिरा धनजरागिरी साहब भी, साहबा भी है। हम्म। ये तेलुगु में पोस्टर है, इसने मुझे मुतासिर किया, यानी वहाँ लोकल उसमें भी मशहूर थे जी हाँ जी। जी जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी बात, वंडर। अभी संगारेड्डी में भी हुआ था। अच्छा, हम्म, मखदूम साहब टीचर एसोसिएशन के फाउंडर थे, तो अच्छा टीचर एसोसिएशन की तरफ से संगारेड्डी में करे हुए। अच्छा अच्छा। ये गवर्नमेंट सिटी कॉलेज ने एक अवार्ड दिया हुआ है उनके नाम से। गवर्नमेंट सिटी कॉलेज वाले हर साल मखदूम अवार्ड, नेशनल मखदूम अवार्ड रखते हो। देते हैं, जो भी तरह के पोएट राइटर जो भी रहते हैं उन लोग को देते रहते हैं। अच्छा अच्छा, गुड। जिस तरह आंध्र प्रदेश से उर्दू एकेडमी से ज्यादा देते हैं हाँ वैसे ही। मखदूम अवार्ड, 2 लाख का है वो। हो जी, वंडरफुल। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से दिया जाता है हर साल। अच्छा सब यहाँ हम रोकते हैं इसे। और कोई भी नहीं। जी, तो अच्छी बड़ी नादिर नायाब तस्वीरें आपने दिखा दी। हमारे बहुत सारे साथी जमा हो गए हैं, ये इनकी भी कुछ देखता हूँ क्या मैसेजेस आ गए। क्या मैसेजेस आ गए। अच्छा, देखिए साहब, सबसे पहले हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ महमूद जी हाँ साहब, ये मॉरिशस के हैं, मॉरिशस जी के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वहाँ। और आपको सलाम कह रहे हैं कि मॉरिशस से सभी को सलाम। शाहिद अख्तर हमारे अली साथी और हमारे बहनोई हैं, डॉक्टर शाहिद, ये गुड़गांव से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा उड़ीसा से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। अखलाक अहम भाई हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, सलाम व आदाब। मखदूम साहब नज्म के अहम शायर हैं, ये बता रहे हैं। देखिए सैयद परवेज जाफरी हमारे क्लास फेलो दोस्त और ह्यूस्टन टेक्सास से देख रहे हैं, अलीग हैं। और ये जाफरी मखदूम, ये सरदार जाफरी साहब के भतीजे हैं, ये साहब जी अच्छा। देख रहे हैं। आयशा सिद्दीकी साहिबा देख रही हैं, तमिलनाडु से सलाम कह रही। और कि देखिए महमूद आसिफ भाई कह रहे हैं कि बहुत खूब, हुस्न इत्तेफाक देखिए कि मखदूम साहब के फर्जंद नुसरत साहब से मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, इनके घर गया था मैं, और उन्होंने वालिद मरहूम के बहुत सारे मखतूतात मुझे दिखाए और उनकी किताबें भी दिखाई, बहुत अच्छा लगा।
यादगार लम्हात थे। ये इन दिनों की बात है, 2009 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। वंडरफुल। अच्छा, संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं। और कशवत दुजा, ये हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये पटना बिहार से देख रहे हैं। तो जैसे ऐसे दोस्त हमारे साथ ही देखते जाएंगे, हम उनके कमेंट्स भी आपको सुनाते जाएंगे। और दोस्तों, ये जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और साथ साथ जी, तो जनाब, किबला मखदूम घराने में आपकी आंखें खुली, कुछ अपने बचपन का बताएं, कैसा था जी बचपन? जी मैं तो जब वालिद साहब का इंतकाल 10 या 11 साल का था मैं। अच्छा, आप छोटे थे। जी जी। जब हम एमएलए क्वार्टर्स में रहते थे, अच्छा। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स, क्योंकि जब वालिद साहब एमएलसी रहने की वजह से उनको क्वार्टर मिला था, तो उसी क्वार्टर्स में रहते थे। हम्म। आप स्कूल गए जब होश संभाला आपने, यानी टीन एज जो था, तो स्कूल में, कॉलेज में बच्चे तो बताते होंगे कि साहब, लोगों को या लड़कों को, ये कि ये मखदूम साहब के साहबजादे हैं। तो डू यू फील प्राउड कि आप मखदूम मोहिउद्दीन के साहबजादे हैं? कैसा लगता था? बहुत अच्छा, क्योंकि जब मॉड मॉडल स्कूल में था, तो उस जी। दिन मेरा एक हाथ का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो टूट गया था जब वालिद साहब यहाँ पर भी थे, बाहर मॉस्को में थे उस वक्त। अच्छा। 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 नहीं भाई, इधर उधर ले आके वो करा ट्रीटमेंट, फिर वालिद साहब आने के बाद फिर उन्होंने निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हाँ हाँ। वो करा था। उसकी तरफ से वो परेशान थे, उस वास्ते मेरे भी उस पीरियड में मेरा स्टडी 2-3 साल डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। 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 उसके बाद में फिर मैं उस्मानिया से 10th निकाला, फिर न्यूसेस कॉलेज अमीरपेट से हम्म। मैं बाकी की तालीम वो करा। अच्छा जनाब, देखिए, अलीगढ़ से डॉक्टर अब्दुल मोइज साहब देख रहे हैं और सलाम अर्ज कर रहे हैं। आमिर फारूकी और भाई ग्वालियर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। तो बड़े दूर दूर से साथी सब जमा हो गए हैं। तो पार्टी से वाबस्तगी हजरत आपको विरासत, विरसे में मिली है। और कुछ पार्टी के बारे में और तरक्की पसंद तहरीक जो आज की है, उसके बारे में कुछ बताएं। तरीके इसका पहले बहुत अच्छा था। वो लोग का हाँ। जब डॉक्टर जीनत साजा था, श्रीनिवास चौधरी, महबूब जिगर साहब, ये जो जो पहले के जो थे, आबिद अली खान साहब, हम्म। वो पीरियड में बहुत अच्छा चलता था ये। आपका जो है जरा नया जनरेशन आ गया, उतना चल रहा है, लेकिन उतना जितना पहले पिकअप था उतना नहीं। अच्छा, क्योंकि रशा के टूटने के बाद जो असरात हुए हैं। राजभर पर तो साहब जिंदा थे जब तक भी बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा। तो जो उसके मेरे भाई भी उसके सेक्रेटरी थे, हम्म। उनके इंतकाल से पहले भी। नुसरत साहब। जी हाँ जी। आपसे बड़े भाई। जी हाँ, जी हाँ। तो जब हैदराबाद का जिक्र होता है तो भागमती, कुली कुतुब शाह, चार मीनार, ये सब के साथ मखदूम मोहिउद्दीन का नाम भी बड़ी अकीदत से लिया जाता है। क्या आपके खानदान के बच्चे भी दादा हुजूर से मुतासिर हुए? नहीं, बच्चे हम बच्चे मुतासिर है, लेकिन पॉलिटिकल में कोई भी नहीं है। सिर्फ मेरे लड़का असलम मुहिउद्दीन, वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहता। अच्छा, वो तो है मैं कौन? जरा थोड़ा उनकी टांग खींचता है, तो पॉलिटिकल में ज्यादा न जाना बोल के, अच्छा। क्योंकि मैं माहौल देख चुका हूँ। हम्म। इस बात से जरा उनको रोकता था। मगर पॉलिटिक्स के अलावा भी जो अदबी कंट्रीब्यूशन थी, अदब के हवाले से भी बच्चों को इसका अंदाजा है, खानदान खानदान के लोगों को, कि मखदूम मोहिउद्दीन का मर्तबा नहीं, कितना और बड़ा। बहुत जी उसके बारे में खानदान को पूर्व मेरे भतीजे भांजिया या दूसरे और भी रिश्तेदार बहुत अच्छी तरह से, तायरे बहना हम्म। या फुफेरे बहना, बहुत अच्छी तरह से लोग। अच्छा। अच्छा। तो जब गरीब किसानों के रहनुमा और बागी लीडर के साथ साथ मखदूम साहब कॉलेज में पढ़ाते भी थे, उस दौर की कुछ यादें आपने सुनी या आपको याद हो तो बताइए। वो तो सिटी कॉलेज में थे जब 1939 में हाँ। वो उर्दू के लेक्चरर बने। जी जी। उसके बाद में 1943 में मुलाजमत तक कर दिया वो। उस पीरियड में वो पढ़ाना कम, बच्चों से उर्दू या शायरी, मैं सुना सब बोल रहा हूँ, हाँ। शायरी के बारे में ज्यादा बोलना।
और अच्छा मार्क्स भी करेक्शन करने का उन्होंने कितना पर्चा उठा दिया, जो ऊपर है पूरे पास, जो नीचे है पूरे फेल। अच्छा अच्छा। कुछ अलग अलग तरीके से स्टाइल। वो करते थे। हाँ। अच्छा अच्छा। स्टाइल अलग है। हम्म ये मैं सुना सब। हम्म। मगर उसी दौरान फिर जेल भी हुई थी या अंडरग्राउंड चले गए थे, क्या हुआ था कुछ? नहीं नहीं नहीं, उनको जेल 1941 में हाँ 3 महीने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिए थे। हाँ हाँ। जब निजाम का चल रहा था 1941 में। हम्म। फिर उसके बाद फिर 1944 में फिर उनको अरेस्ट कर लिए थे 3 महीने के लिए। उसके बाद 1946 से 1951 तक वो रूपेश रहे। अच्छा जंगल इधर उधर, अच्छा अच्छा। कोई बोलते गालगोंडा में तो कोई भी देख। जब तो बहुत जंगली एरिया पूरा था ना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की पूरा जंगल ही दिखता था। हाँ हाँ। तो किधर किधर। हम्म। और एक खास बात ये थी कि वो कभी आए तो भी हम पहचानते नहीं थे। मैं तो बहुत छोटा ही था। हाँ हाँ। भाई और लोग वाला लोग बोलते बस शमला बांध लेके, बड़े बड़े मुछ, अच्छा। पूरा गांव टाइप, हम्म। जैसा किसान रहता ना धोती लुंगी में। अच्छा तो अच्छा भी नाम नाम बदल, फिर हम लोग को वालिद साहब भी नहीं बोलते, चीचा बाबा बोलते थे लोग बच्चे। अच्छा तो डर से तो इसलिए हम लोग मरते तब की वैसे चीचा बाबा ही बोलते थे अच्छा। वालिद साहब को। हम्म हम्म मेरी बहन हो या भाई हो, और भी हमें जो रिश्ते चीचा बाबा ही बोलते थे, वही पड़ गया। हम्म। देखिए साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अहमद सफ़ी भाई, जो कि इब्न सफ़ी साहब के साहबजादे हैं, लाहौर से देख साथ रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं जी साहब। और मोहम्मद सालेहीन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिज़ाह निगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। सैफ महमूद भाई देख रहे हैं, पता नहीं लंदन से या दिल्ली से। तो सैफ महमूद भी बहुत ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और तो जैसे जैसे दोस्त हजरात आते जाएंगे, सैफ भाई बताइए कि आजकल आप कहाँ हैं? तो अंडरग्राउंड रहे और इसकी यादें आप बता रहे हैं, मगर जब ये बातें होती थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती थी, तो क्या उस दौर में फैमिली के साथ भी कुछ वो होता था, यानी, या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता था, ये सिर्फ जो राइटर हैं ये उनके ही साथ? तो जब हमको मेरे ताया निजामुद्दीन साहब, उन्हीं के हम्म। साथ हम लोग रहते थे। हाँ पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ जहाँ कहीं भी गए, किधर भी रहे, हम हाँ। लोग को उनके ताया के साथ ही ज्यादा रहते थे। हम्म उन्हें हम लोग पूरों की, भाइयों की, हमारी या उनके बच्चों की हम्म। पूरी परवरिश में ज्यादा देखभाल करते अच्छा अच्छा अच्छा, जजान के साथ रहते थे। थे। आइए दोस्तों को उनकी एक मशहूर नज्म चांद तारों का बंद सुनाते हैं। मोम की तरह जलते रहे शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह वतन। रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, तशनगी थी मगर तशनगी भी सरशार थी। प्यासी आंखों के खाली कटोरे, मुंतजर मर्द जन, मस्तियां खत्म, मदहोशियां खत्म थीं, खत्म था बाकपन। रात के जगमगाते दहकते बदन, सुबह दम एक दीवार गम बन गए। वाह, बहुत अच्छे। तो ये जो नज़में, ऐसी नज़में थीं और ये सब चीज़ें घर में आप लोग आपस में भी शेयर करते थे? आपने अपने दोस्तों को सुनाया है ऐसी नज़में? आप नहीं तो बताइए। मैं तो बाद में बड़ा हुआ पर ये सुना है, सोच में अच्छा, बचपन में तो तब बचपन में जब का उसका माहौल ही पूरा अलग ही था जब का। अलग माहौल था। मगर ये जो तेलंगाना मूवमेंट थी, जिसके वो यानी उनके एक तरह से उनकी कोशिश थी, उस मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं कि क्या हुआ था? नहीं, तेलंगाना के बारे में जब चंद्रा रेड्डी वो पीरियड में चल रहा था, 68 67 की पीरियड में, हम्म। चंद्रा रेड्डी साहब जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तेलंगाना का, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये डिसीजन रहता, तेलंगाना के उसमें लोग शरीक नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं थे, हाँ हाँ। इंटीग्रेशन को उसमें चले गए थे। हम्म। कम्युनिस्ट पार्टी का डिसीजन था। डिसीजन कम्युनिस्ट पार्टी का था उस जमाने में, मगर यानी निजाम के भी खिलाफ थे, जो कि हैदराबाद का जो मामला है, मौरूसी सिलसिला, कि भाई हर कोई निजाम के फेवर में बात करता है। तो उस जमाने में निजाम के खिलाफ किसानों के लिए जाना बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा रिस्क भी था। तो मगर ये उस काम वक्त उन्होंने किया। जी हाँ। जी जी। देखिए, हमारे दोस्त सैयद अनवर काजमी भाई खुद बहुत अच्छे शायर हैं, और ये टोरंटो से देख रहे हैं। और
अनवर काजमी भाई के साथ साथ संतोष बकाया साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, जो कि इंग्लिश की शायरा हैं, हिंदी में भी लिखती हैं। ये जयपुर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। सुफिया महमूद साहिबा कहाँ से देख रही हैं मुझे नहीं पता। और खनक जोशी आपके हैदराबाद की बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता सिंगर है, बड़ी गिफ्टेड सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं, सिर्फ सिंगर नहीं। तो खनक जोशी भी देख रही है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू खनक। तो हुजूर ये तो हम साथ साथ खनक आदाब कह रही हैं आपको। मखदूम मेरे जूदगो शायर, आप जानते हैं खनक को या नहीं? शायद मिला होगा, वो तो उतना नहीं, हाँ, पता नहीं ये क्या। बहुत अच्छी बच्ची है, शी इज वेरी यंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत बहुत ही काबिल सूफी कलाम गाती हैं, बहुत ही अच्छा उनका वो है। तो सॉरी, हैदराबाद से नहीं, खनक जोशी जो है वो बेंगलोर से देख रही हैं। थैंक यू। और तो मखदूम साहब जो थे जूद गो शायर तो नहीं थे, मगर इनका शेरी असासा अपने अंदर बेपनाह जाज़बियत और बेपनाह मकबूलियत और हयात कायनात की नगमा सराई लिए हुए। आपके शेरी मजमूए सुर्ख सवेरा, गुले तर, बिसाते रक्स को खासी मकबूलियत हासिल हुई थी। मगर ये बताइए हजरत कि ये सारी चीज़ें, इसकी रॉयल्टीज़ का क्या सिस्टम था? उर्दू के शायरों का मामला जो है, उनके बाद उनके बच्चों को या उनके घर वालों को तारीफें तो बहुत होती हैं, रॉयल्टी की बात नहीं होती। आप लोगों के साथ क्या हुआ? अभी तक तो मैं नहीं लिया। रॉयल्टी की बात करें तो कोई भी उड़ा ही देते। अलबत्ता बाद में तेलुगु हमारे उर्दू एकेडमिक से मखदूम साहब का रिसात रख शाया हुआ था। हाँ, उस वक्त शायद भाई साहब लिए थे, पर उसके बाद से किसी भी, हम लोग ने फिर तेलंगाना की तरफ, जागृति की तरफ से बुक पब्लिश कर रहे थे, हम्म, कविता। हम्म, तो उन्होंने रॉयल्टी तो नहीं था, अलबत्ता बुक्स बोले तो मैं प्रिंट करके देती। तो फिर मैं बोला ठीक है, जब आप बुक्स दे रहे थे 1,000-2,000 बुक्स फ्री में बांट दीजिए उसी दिन, जब आप चार मीनार के दामन में मुशायरा कर रहे याद है मखदूम। अच्छा, तो ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने 2,000 के करीब बुक्स तकसीम करे थे। अच्छा, 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 गुड। हिसाब के बाद। तो सैफ महमूद भाई जो हैं आदाब कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी नानी मरहुमा कम्युनिस्ट पार्टी की हिमायती थी और मखदूम साहब की मद्दाह थी। एक बार मेरे वालिद हैदराबाद जा रहे थे तो उन्होंने नानी अम्मा से पूछा, अम्मी आपके लिए हैदराबाद से क्या लाऊं? उन्होंने कहा, मखदूम के मज़ार पर एक गुलाब रखाना। वाह, वंडरफुल। मैं लंदन में हूँ और लंदन से साहब भाई देख रहे हैं और बड़ी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा कमेंट। और लोग हमारे अक्सर साथी शेर भी कोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सारे शेर मैं नहीं ले सकता क्योंकि बातें भी साथ साथ चलेंगी। और मखदूम साहब जैसी मोहब्बत पसमानदा आवाम के साथ क्या आज के यूनियन लीडर्स में पाई जाती है? आपके जो साथी हैं, ये जो यूनियन की एक्टिविटी है अब हैदराबाद में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक्टिविटी है, तो किसान आंदोलन आजकल बहुत ज्यादा ये सब इंडिया में चलता रहा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या हैदराबाद विंग जो है उसने उनकी हिमायत में कुछ किया या सिर्फ पैम्फलेट्स छापे जा रहे हैं? इनमें कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जब सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चला तो मखदूम मोहन ही बना दिए वो लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर जब आंध्र प्रदेश था, अब तो खैर डिवाइड होकर तेलंगाना में आ गया वो। अच्छा, तो जब आंध्र प्रदेश था तो उसको ये नहीं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो इंडिया बिल्डिंग का थी उसका हेडक्वार्टर। नाम मखदूम भवन रख दिया। ये भी चलिए बड़ी अच्छी बात है ये। मगर एक बात ये भी है कि लोकल जो है वहाँ, यानी जबान जो है तेलुगु है। उर्दू जी। के हमारे लोगों में ये कमजोरी है कि जो रीजनल जबान है उसमें तकल्लुफ नहीं करते और साहब सिर्फ आदाब खुद अपने आप एक दूसरे को करते रहते हैं। तो क्या मखदूम साहब की इतनी पॉपुलैरिटी थी और उनके नाम इतना कुछ हुआ वहाँ, तो उनकी नज़में या उनकी चीज़ें तेलंगाना में या तेलुगु में भी ट्रांसलेट हुई? ये बताइए। जी हाँ, जी हाँ, हुई है। 8-10 हुई है वो। हुई। तेलुगु एकेडमी की तरफ से रविंद्र रेड्डी साहब उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश करे हैं। वंडरफुल। क्योंकि एक पोस्टर जो था, तस्वीरें जो हमने देखी, वो तेलुगु में भी था, जो कि मेरे जी। हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि साहब जो लोकल रीजनल शायर हैं या राइटर्स हैं या पार्टी वर्कर्स हैं वो उनको अदबी हवाले से भी मान रहे हैं, जान रहे हैं।
उर्दू वाले ये मोस्टली ये नहीं करते। साहित्य एकेडमी से भी कल फंक्शन हुआ, हम्म, उसमें वो लोग क्या करे, तेलुगु और उर्दू हिंदी के शायरों को बुला के बहुत बड़ा फंक्शन करे थे कल। बहुत अच्छे, कल हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। सैफ महमूद भाई कह रहे हैं कि मैं एक बार हैदराबाद में उनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दे चुके हैं। और डॉक्टर आसिफ, हजरत आपका फ्रेम थोड़ा सा कुछ, हाँ हो गया ठीक। फरमाइश कर रहे हैं आपकी याद आती रही रात भर। कोशिश करेंगे भाई कुछ देर में सुनाने की मैं। और शाहिद हबीब फलाही भाई शायद लखनऊ से देख रहे हैं। और हमारे दोस्त महमूद अहमद देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। महमूद अहमद साहब शाहिद अहमद दहलवी के साहबजादे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट तवारीखी हस्तियां आज सब जमा हुई उनके साथ। तो आइए लोगों की फरमाइश पर साहब, मखदूम साहब बड़े पॉपुलर रहे फिल्मी दुनिया, बहुत कम अरसा था उनका, यानी मगर कुछ फिल्मों में उनके नगमे और उनकी गीत ने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। और उनकी नगमों को, नज़मों को बेपनाह मकबूलियत, शोहरत मिली। उनकी एक लाजवाब नज्म, एक चमेली के मंडवे तले। आइए। चंद्रशेखर साहब ले लिए। जी हाँ, चाचा जी चाचा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा हाँ। फिल्म, हालांकि जो जैसी वो फिल्म थी, उस फिल्म की मकबूलियत भी इस गीत की वजह से हुई। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप थी, मुझे याद है। हाँ, मगर इस नज्म की वजह से लोगों ने उस फिल्म को देखा और मशहूर भी वो हुई मुझे। तो आइए नज्म दोस्तों को सुनाते कि एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए। प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन ओस में भीगते चांदनी में नहाए हुए, जैसे दो ताजा रू ताजा दम फूल पिछले पहर। ठंडी ठंडी सुबकरू चमन की हवा, काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में। मस्जिदों के मनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैं कदे की दड़ाड़ों ने देखा उन्हें। अज अजल ताबद, ये बता चारागर, तेरी जंबील में, तेरी जंबील में नुस्खे कीमियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजो मदावाए उल्फत भी है। एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए। वाह साहब, ये लाजवाब नज्म। और इस नज्म को जगजीत के अलावा कई गुलकारों ने गाया। कॉपीराइट की वजह से हम वो नज्में उन गुलकारों को यहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं। उनके बदले जावेद दानिश अपनी आमोख्ता दोहरा रहे हैं। तो बहुत से दोस्त, अच्छा मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि हिंदी में कमेंट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं हिंदी में फेल हो गया था। हजरात हिंदी नहीं आती तो प्लीज उसे रोमन में लिखें, या अपना नाम भी रोमन में लिखें। शकील अफरोज साहब हमारे जवान जर्नलिस्ट दोस्त हैं, अखबार मशरिक कोलकाता से वाबिस्ता हैं, बड़े अच्छे नॉवल निगार भी हैं। और शकील भाई देख रहे हैं कोलकाता से। गुलाम जिलानी हमारे यंग दोस्तों में है, पटना से देख रहे हैं। और मखदूम मोहिउद्दीन जीसी नेट के निसाब में शामिल हैं। और प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी सर, मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी और उनकी अदबी और सियासी खिदमात को पढ़ने और समझने का उनके ज़रिए मौका मिला। आज मखदूम साहब के साहबजादे को देखकर दिल खुश हुआ, माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और राना शिराज असलम भाई देख रहे हैं लाहौर से, तो बहुत अच्छा। दोस्तों ये ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और जनाब मखदूम मोहिउद्दीन फैज़ मजाज और सरदार जाफरी के हम असर और दोस्तों में थे। तेलुगु के मशहूर शायर श्रीरंगम श्रीनिवास राव से मखदूम की शायरी का मुवाजना किया जाता है। आप तेलुगु में भी मशहूर और अवाम में मकबूल रहे हैं। तो ये बताएं कि इनका कलाम, आपने बताया कि तेलुगु में भी तर्जुमा हुआ है, मगर ये आंध्र प्रदेश, यानी अभी तो ये पता चला कि साहब तेलुगु तेलुगु अकेडमी एकेडमी में काम हुआ, मगर क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी से
इन पर पीएचडी का भी कुछ काम हो रहा, रिसर्च का कुछ पहलू निकल रहा है, ये बताइए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से दावत अशरफ साहब, शास्त्र करता थे, मखदूम साहब पे पीएचडी करे हुए हैं। अच्छा, किया है उन्होंने। तो हमारे नए बच्चे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी इनकरेज करना चाहिए कि मखदूम साहब के काम पे, यानी उनके कलामों पे और उनकी एक्टिविटी, उनकी हाँ हयात पे। और अंजर हाशमी भाई हमारे बड़े अच्छे जवान क्रिटिक हैं, दोस्त हैं, राइटर हैं, ये इंडोनेशिया से देख रहे हैं जनाब। तो देखिए, आपके मुबारक कदम बड़ी दूर दूर से लोग सलाम करने आ रहे हैं। और हारून पटेल, हाँ, जी मेरे तरह से भी आप सलाम कह दिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको हाँ बोलना मुनासिब नहीं रहेगा। हाँ, वो लोग नहीं को मेरी नहीं, तरफ से सलाम कहिए। टिबला आपका नमस्ते। सलाम अंडरस्टूड। सब दोस्तों को पता है कि मेहमान जो है वो सलाम भी आप सबों को वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर अली भाई हमारे बड़े अच्छे सूफी सिंगर हैं, हैदराबादी हैं। तो जी जी। जी साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि हैदराबादी दोस्त जो हैं मुझे शरीफ समझते हैं, इसलिए मेरे प्रोग्रामों में आते हैं। और अजहर अली भाई भी आ गए। जी साहब, अजहर अली सलाम कह रहे हैं। और अंजर हाशमी साहब, इंडोनेशिया से मोहब्बत भरा सलाम साहिबान जुब्बो दस्तार की खिदमत में पेश खिदमत। महमूद अहमद साहब कह रहे हैं बहुत उम्दा और मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, जफर भाई की खिदमत में न्यूयॉर्क से मेरा सलाम और खुलूस और प्यार। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम को आप यादगार बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कर्म ये भी किया था कि साहब एक पोस्टल यादगारी टिकट भी आखिरी जारी किया था, हाँ, हैदराबाद। ये कब की बात? ये मैं उसमें डेट लिखा हूँ, ये 2-3 साल ही हो रहा। 2-3 साल पहले, हाँ। उनकी जहाँ पे पैदाइश हुई अंदौल में, हम्म। वहां पे रिलीज कर रही है पोस्टल कार्ड। पोस्टल फर्स्ट डे कवर कहते हैं उसे, जी हाँ, वो उसे वहाँ, हाँ, वहां वंडरफुल। पे जब लोग पैदा हुए तो वहां पर ही, यहाँ मैं जीपीओ में या इधर करने के लिए कहा था, हम लोग ने जहाँ पे वो पैदा हुए अच्छा, अंदौल में ही करेंगे। ये तो अंदौल संगारेड्डी यानी शहर हैदराबाद से कितनी दूर है? दूर है वो, अच्छा, दूर है। रहता 200, 150-200 किलोमीटर। तो अच्छा, दूर है इतनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यानी ये इसके अलावा, तो हाँ, अच्छा, वो लोग तो कवर बहुत यादगार, बहुत अच्छा वो करे थे फंक्शन। फंक्शन भी पोस्ट अच्छा हुआ, बड़ी बात है। पोस्ट ऑफ पोस्टल पोस्टल कवर, हाँ, और है टिकट। मतलब ठीक है, तारीखी रिकॉर्ड रह जाता हो। हाँ, पोस्टेज स्टैंप इशू होना बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। इनके साथ ही उनका एक कद्दे आदम मुजस्समा भी बनाया गया था, तो ये कब की बात है, ये कब लगाया गया? ये एनटी रामाराव साहब की पीरियड में लगाया गया। एनटी रामाराव के पीरियड में लगा था, हाँ। वो जब आए थे, जो मखदूम साहब से भी वो बहुत मुतासर थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछे कि यहाँ पे कहीं भी आंध्र प्रदेश में मखदूम साहब का मुजस्समा है? तो बोले नहीं है। तो टैंक बंद पे जब वो मुझे लगा रहे थे, तो उस पीरियड में हम्म। राज बहादुर और ये लोग थे, तो लोग तो पूछे कि मखदूम साहब की कोई अच्छी फोटो अच्छा है? तो वो जो मैं टैंक बंद पे मुजस्समा, तो उस वक्त में वो एक मुशायरे की तस्वीर को दिए थे। अच्छा अच्छा। तो मगर मेरे ख्याल में इंडिया में जहाँ तक मेरी मालूमात है, सिर्फ गालिब, मिर्ज़ा गालिब का मुजस्समा जो वो दिल्ली में जी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लगा हुआ है। जी जी। मगर ऐसा मुजस्समा, अभी मैं गया था टूर पे सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वहाँ हमने देखा कि साहब बड़े बड़े कद्द आदम मुजस्समे शायरों के लगे हुए। क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त हुई, हमने कहा कि जावेद दानिश अगर उज्बेकिस्तान में होते तो शायद मरने के बाद मेरा मुजस्समा लग सकता था। मगर साहब मेरे ख्याल से मॉस्को में भी बहुत है सर। मॉस्को में बहुत मॉस्को है। में इंडिया में ये जब चलन नहीं है, जब पॉलिटिकल रशिया लीडर्स। जब रशिया जो पूरा था, हाँ। यूएसएसआर, तो हम्म। पीरियड में वाली साहब भी बहुत आते थे जाते थे, जबकि वहाँ के कोई शायद सब बच्चों को जब बाहर से आ गए तो बिठा के बोलना, वहाँ पे मुशायरा ऐसा हुआ था, वहाँ पे हाँ। कोई ऐसा करे, वो करे, फला करे, फला करे। हम्म। तो चलते रहती थी ऐसी बात। तो वहाँ पे आपकी, बहुत सारे कुछ सुना। हाँ, आपकी दानिश में कोई ऐसा है कि कोई और शायर इंडिया में किसी और उर्दू के शायर का मुजस्समा किसी शहर में लगाया गया? जी नहीं। ऐसा नहीं है ना?
एज ए शायर नहीं है, एज ए शायर तो बिल्कुल नहीं, हाँ सिर्फ गालिब कहे जी। ये सियासी तौर पर बहुत से हाँ, क्योंकि हमने सियासी जो के देखा, लोग। हाँ ताजिकिस्तान में और उज्बेकिस्तान में जो देखा हमने, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, दुशांबे, ये सब जगह था बड़े बड़े कद आदम, उनके 6 मशहूर शायर और वो सबों के मुजस्समे लगे हुए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा होना चाहिए उनके साथ। तो भाई मुजीब खान हमारे बड़े अच्छे ड्रामेटिस्ट दोस्त हैं और बॉम्बे से देख रहे हैं उनसा। सरजार जाफरी ने एक टीवी सीरियल कहकशां बड़ा बनाया था 1991 या 92 में शायद, और मखदूम मोहिउद्दीन की कहानी उसमें पेश की गई थी, बड़ी अच्छी, मुझे याद है। और मशहूर एक्टर इरफान खान ने वो रोल किया था मखदूम साहब का। तो उसकी कुछ यादें जब वो बन रही थी, या कोई आप याद है? वो तो अच्छे थे जब बन रही थी। उस बनने में भाई का मेरा थोड़ा वो भी हो गया था, क्योंकि जब मेरे अली सदर से रायटी क्यों ना पूछते, अगर उन्होंने बातों में उड़ा दिए क्या हाँ, करेगी ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जब रॉयल्टी सिटी वाटी। कॉलेज में, जब सिटी कॉलेज में भी हम देखे थे, शूटिंग हो रही थी, कर रही थी, तो अच्छा। 2-3 जगह जाके देखे थे। हम्म। अभी जिलानी भनो साहब के घर पे भी कुछ शूटिंग, जो राज बहादुर गौड़ साहब की साहिबजाद तमारा गौड़ रक्स पे जो डांस करी थी, वहाँ की छे वो फिल्म। हम्म। ये शूटिंग वाला मामला जो है, वो ये शूटिंग कह रहा हूँ मैं, ये जो रॉयल्टीज का मसला है उर्दू वालों के साथ, ये इसीलिए है कि कोई एक बॉडी नहीं है कि जो कि, हालांकि एकेडमीज जब किताबें छापती है, एकेडमीज को देना चाहिए मेरे ख्याल में। एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अलावा और कोई रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं देता। नेशनल बुक ट्रस्ट में ये है कि वहां से किताबें जो छपी हैं तो राइटर को और राइटर के बाद उसकी फैमिली को वो रॉयल्टी जाती है, जो कि दूसरे लोगों को भी मगर क्योंकि हमारे अदारे जो हैं वो किताबें बस छाप रहे हैं, दे आर प्रिंटर्स, दे आर नॉट पब्लिशर। तो जब तक पब्लिशर ये काम नहीं करेगा, और ये काम करने के लिए खुद राइटर्स जो हैं या उनकी फैमिलीज एक ऐसा अदारा नहीं बनाती है कि साहब आप बगैर उसके रॉयल्टीज के काम नहीं करते। पास प्रिंटर या दूसरे लोग छापने को देखते हैं, लेकिन हम्म। वो क्या है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लिया, हम लोग छाप रहे हैं ना, बहुत बड़ा वो कर दे रहे हैं इसमें एहसान पैसा कर दी रहे हैं। गया। हाँ। हाँ, वैसे वैसे किस्म की बात करते हैं। हम्म। नहीं, रॉयल्टी की बात कर तो हवा हवा उड़ा देते हैं। नहीं, अगर वो कुछ फ्री में छाप रहे हैं और फ्री में बांट रहे हैं तब तो अच्छी बात है कि भाई साहब मखदूम साहब प्रोग्राम में की कर याद में हाँ, वो बेच कहते रहे हैं। कहते हाँ। ये वो बेचारे सिर्फ एक फ्री में अभी तक जो ये 5वें मौत बिसाते लोग जो तेलंगाना जागृति से पब्लिश जो हुआ, कविता साहब उसके राइट नहीं थी, वो सिस्टम नहीं, आप बोलिए मुशायरा रख देते हुआ तो बिसाते रख मैं छाप के दे सकती हूँ अच्छा। जागृति के, तो उन्होंने 1000-2000 कॉपियां छाप के उसी वक्त चार के दामों में तकसीम भी करे, अच्छा, ये फ्री तब ऑफ। अच्छी बात, ये नया बात, बिल्कुल नई बात बता रहे हैं आप। ऐसा मेरे ख्याल में और किसी के साथ नहीं हुआ कि पब्लिशर ने छापा और उस खास दिन उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुई। जी। फ्री डिस्ट्रीब्यूट हमारे खुद राइटर शायर कर देता है कि अपनी शौक में किताब मेरे छपवाते लिए हैं बहुत 200। बड़ी बात थी वो। हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने 1000-2000 बुक छा के पब्लिक में बांटना फ्रीली जो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बहुत बहुत बड़ी बात, बड़ा। बहुत बड़ा कदम है जी। हाँ। हाँ। उसके बाद अगर वो 2000 खुद छाप के बेचते भी हैं तो उनको हक पहुंचता है, क्योंकि वो लोग बेचे थे भी, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते उनकी तरफ से, जितने भी बुक छपी है वो अच्छा लोग अच्छा। जो तेलुगु या दूसरे जो भी छापे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो करते हो। नहीं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से पैसा आता है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट छाप रहे ये लोग का एक टीआरएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से वो लोग वो करते थे। हैं? अच्छा। अच्छा, मुजीब भाई बड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं, मुजीब खान बॉम्बे से बता रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मगर मिर्जा गालिब का मुजस्समा नागपाड़ा बॉम्बे में लगा हुआ है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। थैंक यू मुजीब भाई। और गुलशन मुसरत साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, आदाब कह रही हैं आपको। और साई नवाज बमरू भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये कुवैत से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। हाँ। तो हम्म, और भी जो दोस्त देख रहे हैं भाई, आप साथ साथ ये बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं।
तो मैं टीवी सीरियल जो कहकशां थी मैंने देखा था, बहुत ही अच्छी थी। और मखदूम साहब, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज के अच्छे साथियों में थे। मखदूम को न सिर्फ उन लोगों ने बहुत सराहा, बल्कि उनकी मौत के बाद उनकी मशहूर गजल आपकी याद आती रही रात भर, फैज ने इस पे तजमीन लिखी और वो गजल भी बड़ी मशहूर हुई। हमारे आसिफ भाई मॉरिशस से फरमाइश कर रहे हैं कि वो वो गजल सुनाइए। तो हजरत दोस्तों, आप लोगों के लिए है कि आपकी याद आती रही रात भर, शमेनम मुस्कुराती रही रात भर दर्द की शम्म जलती रही, गम की लौ थर थर आती रही रात भर, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा याद बन बन के आती रही रात भर, याद के चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी। इसे बहुत से लोगों ने गाया भी है, बहुत से फनकारों ने गाया है। मुझे खास तौर पे मुझे याद आ रहा है कि शायद बंगालन एक ग्लुकारा है, उसने गाया है। मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, जिन दोस्त को याद हो जरा बताए कि ये गजल किसने गाया। ये बंगाल में भी आया था, और एक सब हीरो थे, खिचड़ी बात फूलों की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मगर कुछ किसी फिल्म मुसलमान, गमन में मेरे ख्याल में ये, गमन में दूसरी है। गमन में नहीं, ये बाजार में थी, ये फिल्म बाजार। हाँ, मैं आपकी याद आती रही रात भर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, शकील अफरोज कह रहे हैं कि गालिब का मुजस्समा मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी में भी कायम है, ताहम फायर का है और सुनहरा है। अच्छा, कलकत्ते में भी साहब गालिब का मुजस्समा उर्दू एकेडमी में लगा है, कह रहे हैं। और बहुत अच्छी बात शकील भाई आपने बताई। और इस बार मैं कलकत्ते आऊं तो जरा उनके साथ हम दोनों की तस्वीर होनी चाहिए। तो हमने तो साहब बहुत सारी सुना दी गजलें, नज़में। हजरत आप कुछ अपनी पसंदीदा चीजें भी सुनाइए। अच्छा, शकील बता रहे हैं कि फाइबर का है बना हुआ वो मुजस्समा। हम्म। कहाँ पे? कलकत्ता में, कलकत्ता, कलकत्ता उर्दू कलकत्ता। एकेडमी ने, हाँ, बनाया हुआ है, लगाया है जी। मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब का मुजस्समा जी। और महमूद अहमद बता रहे हैं कि गीता दत्त ने शायद ये गजल गाई थी। आई डोंट थिंक, नहीं, गीता दत्त ने नहीं। अभी और कोई दोस्त बताएं कि ये गजल किसने गाई थी। तो आप हजरत सुनाइए, आप अपनी पसंद के कुछ अशार, कुछ चीजें आप भी सुनाइए। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाता रहा शमस सुबह वतन, वाह, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा, हम आसिफ भाई ने बता दिया कि छाया गंगुली ने गाई थी। जी हाँ, मुझे याद आ गया, छाया गंगुली ने ये गजल गाई थी और बहुत अच्छी गाई थी, या छाया गंगुली ने गाई। हम्म, हम्म। जावेद रहमानी भाई हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं और बहुत कम आते हैं, बड़े मसरूफ हैं। मगर साहब, आपके मुबारक कदम, जावेद रहमानी भी तशरीफ रखते हैं दिल्ली से, और आपको आदाब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं उम्दा गुफ्तगू हो रही। बहुत शुक्रिया भाई। तो हजरत और कोई शेर आपका पसंदीदा वो सुनाए। जी जी। एक तो आपको सुना जी, झिलमिलाता रहा चांद तारों का बन। जब तक आप बोले, बस वो हयात हम्म, लेके चलो, देख, कायनात हाँ, देख लेके लीजिए कुछ चलो, ख्वाजा महमूद अब्बास ने कहा था। वो फिर। हाँ, जी। जी जी, बताएं, आप सुनाएं। वो जो वो जब छुप जाते थे काबों में सनम खानों में, उनको लेकर बिठाया गया दीवान में। वाह वाह।
गुलशन मुसर्रत साहिबा लखनऊ से कुछ अशार लिख रहे हैं कि जिंदगी लुत्फ भी है, जिंदगी आजार भी है, साजो आहंग भी जंजीर की झनकार भी है, जिंदगी दीद भी है, हसरत दीदार भी है, जहर भी है, आब हयात लबो रुखसार भी है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये और भी है, बहुत अच्छी होगी नजर। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, हाँ हाँ, रात भर जलमिलाता रहा शमे सुबह वतन, वाह रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। वाह वाह वाह। तो दोस्तों, ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था कि मखदूम एक चमकता हुआ शोला, ओस की ठंडी बूंद, इनकलाब की आवाज, गोरिल्ला साथियों की बंदूक, बारूद की बू, चमेली की खुशबू और मौसीकार का सितार था। 61 साल की उम्र में इनका विसाल हुआ। उनके परिस्तारों का कहना था कि मखदूम कब्र में नहीं, अपने दोस्तों के दिल में उतर गए। मोहतरम जफर मोहिउद्दीन भाई, जी जी। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, आज का दिन आपका बड़ा मसरूफ था, आप दूसरे प्रोग्राम में भी गए हुए थे और मैं कांप रहा था कि ऐसा ना हो कि आप देर से आए, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त पे आ गए। अगर कोई मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों को, हर किसी को भी नई तरह से उनको आ रहा हूँ। आदाब आदाब, अगर कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला तकल्लुफ बता सकते हैं, कोई बात जो छूट गई हो। मखदूम साहब के ड्रामे भी है ना, होश के देखिए, नाखून, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जो मेरी आप मेरी हाँ, मेरी कुर्बत जो उनसे है वो ड्रामे की वजह से, समझे इस बात साहब। बोल रहा हूँ मैं आपको, उनके हाँ, 3-4 नगमे कुछ करेंगे, हम्म, आपका भी भला, मेरा भी भला। हाँ कुछ अच्छे उस पे करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे लेके, क्योंकि आपका सर्कल जो ड्रामों का है बहुत अच्छा फेमस, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, पाकिस्तान रही है चाहे हाँ हाँ हाँ। नहीं, उनके जिंदा रही है। अच्छा ड्रामों के हवाले से बताइए कि मखदूम साहब के ड्रामे तो बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने लिखे, वो क्या वहां स्टेज हुए या टीवी पे आए या किसी ने किया, उसका क्या मामला? नहीं नहीं, मखदूम साहब की इंतकाल होते एक प्रोग्राम कर रहे थे हम्म मखदूम सोसाइटी की तरफ से, जब रविंद्र भारती में, हम्म। तो उनके पूरे गानों को बैले के तौर पे लेके पेश कर रहे थे, अरे वाह, घंटे 2 घंटे का। वाह बहुत बहुत अच्छे। अच्छा था, बहुत हाँ, अच्छा था। फिर उसके हम्म, वास्ते वैसा कोई भी नहीं करे, कोई उतना वो भी नहीं रहा। अच्छा। नहीं, उनके ड्रामों का जो गजलों और नज्मों फिल्म की वजह से वो चीजें तो बड़ी मशहूर हुई। ये बग्गी के पीछे छोकरा है, उसमें है पूरे ड्रामे की वो ड्रामों की, जी किताब। जी जी, हाँ। आप कभी हैदराबाद में आएंगे तो शायद आपसे मुलाकात होंगी, तो कुछ उस पर बात कर सकते इंशाल्लाह, जरूर जरूर, हाँ बहुत जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, देखिए, इसीलिए हैं। अच्छा हुआ क्योंकि हमने इसको पूछ आप लिया। पहले इसको आप कर भी सकते, उसको जामा अच्छा पहना भी सकते। बहुत अच्छे, जी जरूर जरूर। मगर वो ड्रामों की किताब या उसकी कोई मुझे अक्स कहीं नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा ये किताब, मुझे मालूम था कि ड्रामे भी लिखे हैं उन्होंने, वो किताब जो है किताब यानी ड्रामों के मजमुआ भी छपा। नहीं, वो किताब भी छपी थी, सियासत की तरफ से छापे थे उनकी, बहादुर साहब की जिंदगी में। अच्छा अच्छा, बग्गी के पीछे छुप रहा हूँ। अब बगी, रिप्रिंट करा सकते हैं। हाँ बिल, नहीं उस ये उर्दू एकेडमी जो है आपकी, हैदराबाद उर्दू एकेडमी या तेलंगाना उर्दू, ये हजरात क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया ये बताइए जाते जाते। फायदे वक्त दिखाते रख प्रिंट करी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हालांकि होना चाहिए ये। और अच्छा साहब, दोस्तों ने अभी भी बहुत सारे अशार सुना रहे हैं, और आ, मगर दोस्तों अब देखिए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे शायर अंजुम बाराबंकी भाई भी आए हैं, वो देख रहे हैं। और वक्त हमारा हुआ चाहता है, तो एक बार फिर जफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि मखदूम साहब की याद को जिंदा कर दिया। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन बहुत बहुत शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है।
कुछ बहुत कुछ लोगों को अभी भी, यानी 150, 100, आज 151 एपिसोड है, मगर अभी भी कुछ दोस्तों को, कुछ खवातीन दोस्तों को हैरत होती है कि साहब ये इतना अच्छा प्रोग्राम, ये आवारगी विद दानिश क्यों है। तो ये आवारगी मेरी जाती नहीं है, मेरे सफरनामे का नाम आवारगी है, इसलिए इसका नाम आवारगी विद दानिश के नाम से मशहूर हो गया और लोग पसंद भी करने लगे। और अब तो ये हाल है कि मैं भागना चाहता हूं, मगर वो दोस्त जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो गरेबान पकड़े हुए हैं कि जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता आप नहीं जा सकते। इसलिए प्रोग्राम का सिलसिला अभी चल रहा है। और जाते जाते जावेद अंसारी भाई हमारे अलीग दोस्त हैं और वो भी देख रहे हैं। और अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया जफर भाई और जावेद भाई, शुक्रिया अहमद भाई। अहमद सफ़ी साहब लाहौर से देख रहे हैं और जूम मीटिंग्स का एक बहुत अच्छा भला ये हुआ है कि साहब वीज़ा नहीं लगता हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोस्तों को एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। तो थैंक्स टू जूम कम्युनिकेशन। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत अगले बहुत हफ्ते मैं ये बताना भूल गया कि 2 सितंबर 2023 हमारी मायानाज मेहमान होंगी सादिया उस्मान साहिबा, सेक्रेटरी उस्मानिया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी अलीगढ़। ज़रूर शरीक हों और हम वॉलंटियरिज्म पे बात करेंगे। हमारे यहाँ वॉलंटियर काम का जो है इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता, ये बहुत ज़रूरी है और सादिया बहुत कुछ काम कर रही हैं इस सिलसिले में। हम फिर से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं अब ये आवारगी जारी ही रहनी चाहिए। ठीक है हजरत, जो हुक्म। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया। और जनाब चलिए